फिल्म की कहानी आज से लगभग 20,000 साल पहले के यूरोप में शुरू होती है, जहां इंसान कबीलों में बटे हुए हैं। कबीले के मुखिया का नाम ताऊ है और उसके बेटे का नाम केड़ा है। कबीले के लिए साल का सबसे बड़ा और जरूरी दिन वो होता है जब वे अपने शिकार के मिशन पर निकलते हैं। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए कबीले को भारी मात्रा में मांस और खाल की जरूरत होती है। ताऊ पहली बार केड़ा को इस शिकार पर ले जा रहा है। ताऊ के मन में एक गहरा डर है क्योंकि केड़ा का दिल बहुत नरम है और वह क्रूर नहीं है। उस जमाने में शिकार का मतलब था पूरी तरह से क्रूरता। जो जानवरों को बिना डरे मार नहीं सकता वो कबीले के किसी काम का नहीं है और उसे एक कमजोर इंसान माना जाता है। लंबा सफर तय करने के बाद वे पत्थरों के एक स्मारक तक पहुंचते हैं जिसे उनके पूर्वजों ने बनाया था। यह स्मारक दिशा बताने के लिए है ताकि कबीले के लोग कहीं भटक ना जाएं। पूरे सफर में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कबीले के लोग पहाड़ चढ़ते हैं, तूफानी हवाओं से लड़ते हैं और खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करते हैं। एक दिन कबीले के लोग एक जंगली जानवर का शिकार करते हैं और ताऊ केड़ा को उस जानवर को मारने को कहता है। केड़ा पत्थर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो जानवर की आंखों में देखता है उसका हाथ रुक जाता है। वो उसे नहीं मार पाता। ताऊ के लिए ये शर्म की बात थी। उसे लगता है कि उसका बेटा कभी एक योद्धा नहीं बन पाएगा। उस रात को जब कबीले वाले एक जगह रुकते हैं तभी अचानक उन पर एक शेर हमला कर देता है और कबीले के एक सदस्य को मार डालता है। अगली सुबह वे लोग उसकी याद में कुछ पत्थर रखते हैं और आगे शिकार के लिए बढ़ जाते हैं। फिर दिन भर भटकने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वे लोग रात को एक गुफा में रुकते हैं। वहाँ ताऊ केड़ा के हाथ पर तारों के निशान बनवाता है और उससे कहता है कि ये निशान तुम्हें तुम्हारे घर का पता लगाने में हमेशा मदद करेंगे, इन्हें कभी मत भूलना। अगले दिन वे फिर से शिकार के लिए निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में जंगली भैंसों का गोबर और पैरों के निशान मिलते हैं। वे लोग घास के एक मैदान में भाला लेकर उन जंगली भैंसों का शिकार करने जाते हैं। जैसे ही वे उनकी तरफ भाला फेंकते हैं सारे भैंसे खाई की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। उनमें से बहुत सारे भैंसे खाई में गिर जाते हैं। तभी एक भैंसा केड़ा को टक्कर मार देता है और उसे सीधे खाई में गिरा देता है। कबीले के लोग दौड़कर खाई के पास जाते हैं तो देखते हैं कि केड़ा चट्टानों के बीच में एक पत्थर पर लटका हुआ है। ताऊ उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर केड़ा का हाथ उस पत्थर से फिसल जाता है और वो नीचे खाई के बीच एक और चट्टान पर गिर जाता है। ताऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है पर कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि ताऊ कबीले का लीडर है और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ताऊ और कबीले के लोगों को लगता है कि वह मर चुका है, फिर भी ताऊ उसके गम में पूरी रात वहीं बैठा रहता है। अगली सुबह ताऊ भारी मन से उसकी याद में पत्थरों का एक ढेर रखता है और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। इधर खाई के बीच में एक गिद्ध आकर केड़ा को नोचने लगता है। तभी केड़ा की आंखें खुल जाती है और वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है। केड़ा देखता है कि वो खाई में फंस चुका है। फिर वो पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है पर उसकी कोई नहीं सुनता क्योंकि सब वहां से जा चुके थे। वो वहां से नीचे उतरने की कोशिश में फिर से एक पत्थर पर लटक जाता है। तभी वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है और नीचे खाई में पानी भरने लगता है। केड़ा समझ जाता है कि वहां रुकना मौत है, इसलिए वो उस खाई में कूद जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो कीचड़ में पड़ा होता है। उसके पैर में चोट लग जाती है पर उसे किसी तरह जिंदा रहना है। वो अपने चोटिल पैर के साथ चलना शुरू करता है और वो उन पत्थरों के पास पहुंच जाता है जो उसके पिता ने उसकी याद में रखे थे। फिर वो इधर उधर भटकता है। एक दिन वो कहीं बैठा होता है तभी अचानक से कुछ भूखे भेड़िया आ जाते हैं। केड़ा भागने लगता है और एक सूखे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। भेड़िए भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी एक भेड़िया उसका एक पैर पकड़ लेता है। केड़ा उसे चाकू से घायल कर देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। वो भेड़िए पूरी रात उसके नीचे आने का इंतजार करते हैं। फिर अंत में वे चले जाते हैं। फिर केड़ा नीचे आ जाता है और उस घायल भेड़िए को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मार पाता। उसे उस घायल भेड़िए पर दया आ जाती है। वो सबसे पहले उस भेड़िए का मुंह बांध देता है ताकि वो उसे काट ना सके। फिर केड़ा उसे उठाकर एक गुफा में ले जाता है। वो वहाँ उसका घाव साफ करता है और उसे खाने को भी देता है। केड़ा उससे कहता है कि बर्फ गिरने से पहले मुझे घर पहुंचना है और तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। पर वो भेड़िया केड़ा के पीछे आने लगती है। वो उससे दूर भागता है पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। केड़ा उस भेड़िए का नाम अल्फा रख देता है। अल्फा उसको खाना ढूंढने में मदद करती है और शिकार करने में भी साथ देती है। धीरे धीरे चारों तरफ बर्फ जमने लगती है। एक दिन अल्फा के साथ वाले भेड़िया आ जाते हैं। केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम अपने साथ वालों के साथ चली जाओ और वो उनके साथ चली जाती है। फिर केड़ा कड़ाके की ठंड में अकेला भटकता है। तभी उसे दूर से अल्फा और उसका झुंड दिखता है। वो उसके पास जाने के लिए दौड़ता है लेकिन रास्ते में वो एक जमी हुई झील के अंदर गिर जाता है। अल्फा दौड़कर आती है और उसे बचाती है।
फिर वो दोनों साथ में केड़ा के घर का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों पर जंगली जानवरों का हमला हो जाता है। वो दोनों एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ा सा बाघ आ जाता है। वो उन पर हमला कर देता है। अल्फा उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी केड़ा उस बाघ पर तीर चला देता है, लेकिन उस लड़ाई में अल्फा को बहुत चोट लग जाती है। वहाँ से अल्फा और केड़ा का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। केड़ा अल्फा के घाव को साफ करता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो पत्थरों का स्मारक मिल जाता है जो उनके पूर्वजों ने बनाया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सही रास्ते पर हैं। पर रास्ते में अल्फा की हालत बहुत खराब हो जाती है। केड़ा उसे उठाकर रास्ता तय करता है। आखिरकार वो घर पहुंच जाते हैं। उसके पिता और किसी को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा वापस घर आ गया है। वहाँ दोनों का इलाज होता है। तभी कबीले की एक औरत देखती है कि अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया है। असल में अल्फा एक फीमेल भेड़िया थी। वे लोग अल्फा और उसके बच्चों को कबीले का हिस्सा बना लेते हैं। फिल्म के आखिर में केड़ा अल्फा के बच्चे को उठाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।